नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज जो मैं लेसन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बेसिकली हमारे पिछले लेसन का कंटिन्यूएशन है। पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि कैसे हम लोग टीटी बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट पे जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, पे जो केस स्टडी बेस्ड होते हैं बेसिकली, उसे कैसे हम लोग डील करते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर बताया था। तो दोस्तों, उस लेसन में मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन में शेयर किया था जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए उसी तरह का 5 या 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसको जिसको मैं वही स्टेप फॉलो करूँगा। और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लोग फाइनली समझ जाएंगे कि कैसे उस स्टेप को हम लोग को प्रोसीड करना है और कैसे अपना 5 मार्क्स को गारंटी रखना है अपने हाथ में। चलिए दोस्तों, तो जो लोग वो लेसन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें उस लेसन को, क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट समझाया गया है और आपको पता होगा कि बिना बेसिक कंसेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि रटना नहीं होता है, हमें यहाँ पे समझना होता है। तो समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से सिंपल एंड शॉर्ट में आप लोगों को वो बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि हमारे पास दो तरह के रेट होते हैं, एक होते हैं टीटी बाइंग रेट और एक होते हैं टीटी सेलिंग रेट। तो टीटी बाइंग रेट में क्या करना है, प्रीमियम को जोड़ना है। टीटी सेलिंग रेट में प्रीमियम को जोड़ना है, मतलब प्रीमियम दोनों केस में ऐड होगा या डिस्काउंट दोनों केस में सब्ट्रैक्ट होगा। दूसरी बात, मार्जिन की जहाँ तक बात है तो बाइंग रेट में मार्जिन सब्ट्रैक्ट होता है और सेलिंग रेट में मार्जिन ऐड होता है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर तीसरी बात, आपको प्रीमियम के बारे में ध्यान रखना है कि यदि प्रीमियम 2 महीना का है तो हम लोग 1 महीना लेंगे, उसके पिछला प्रीवियस मंथ तक का प्रीमियम ऐड करेंगे। और यदि प्रीमियम हमारा 15 नवंबर तक है तो अक्टूबर तक का लेंगे। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन यदि मान लीजिए कि टीटी सेलिंग रेट वाला केस है तो यदि प्रीमियम 3 महीना तक का लेना है तो 3 महीना तक का लेंगे, फुल 3 महीना। यदि 15 नवंबर तक का है तो देखिए दोस्तों, 15 नवंबर भी लेना है दोस्तों, 1 से लेके 15 नवंबर तो हमको लेना है और अक्टूबर भी लेंगे फुल। ये ध्यान रखना है, ये चीज़ बेसिक कंसेप्ट है। अभी मैं आप लोगों के साथ जो एग्जांपल करवाऊंगा उसमें आप लोग देखेंगे कि इस चीज़ों को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। चलिए, तो ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद मैंने क्या क्या स्टेप बताया था वो भी आप लोगों को पता होगा कि पहला स्टेप हमें क्या करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको एकदम रट याद हो जाएगा सभी वो स्टेप। मेरे बातों को ध्यान से सुनते रहिए, अगले 10 मिनट, अगले 15 मिनट तक सुनते रहिए बातों को ध्यान से। मैं मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप समझ जाएंगे सभी चीज़ों को आसानी से, फिर कभी आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल फॉर जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कितना है, 1 लाख, बाई टीटी मार्जिन 0.20%, इग्नोर कैश डिस्काउंट और प्रीमियम। यहाँ पे लिख दिया है कि डिस्काउंट प्रीमियम को छोड़ दो। अभी हमें क्या दिया हुआ है, जीबीपी पर यूएसडी दिया हुआ है 1.2175/85, यूएसडी पर आईएनआर दिया हुआ है 68.14/15। तो हमें कस्टमर के लिए रेट बताना है। आइए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना था, स्टेप 1 क्या करना था, हमें ये पता करना था कि टीटी बाइंग है या टीटी सेलिंग है। कैसे पता करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, आप मेरे पिछले लेसन में जाइए, मैंने आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि यदि एक्सपोर्ट बिल हो, ठीक है, एक्सपोर्ट बिल से डीलिंग हो तो उस केस में हम लोग टीटी बाइंग रेट कहते हैं। और यदि इंपोर्ट बिल से डीलिंग हो, जैसा कि यहाँ पे है, तो हम लोग टीटी सेलिंग रेट अप्लाई करेंगे। तो उस चार्ट में मैंने 3 सेगमेंट बताए थे, उसे आप लोग नोट कर लेंगे और बहुत लोग नोट कर भी लिए होंगे। जो लोग नए हैं वो कृपया कर वहाँ जाके एक बार देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें टीटी सेलिंग रेट अप्लाई होगा। पहला स्टेप मेरा खत्म। पहला स्टेप में ये पता लगाना होता है कि टीटी बाइंग रेट या टीटी सेलिंग रेट, तो वो स्टेप हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप में हमें स्पॉट रेट को पता लगाना है। अब दोस्तों देखिए, स्पॉट रेट यहाँ पे क्या है, तो उसको स्पॉट रेट के को हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास इंपोर्ट बिल है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि हमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को क्या करना है, ख़रीदना है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, यूएस डॉलर है, ठीक है। अब रेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1.2175 और ऑब्लिक 1.2185। सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सुनिए आप। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो जीबीपी पर यूएसडी का जो रेट है वो डायरेक्ट रेट है या इनडायरेक्ट रेट है। दोस्तों, ये इनडायरेक्ट रेट है। ठीक, क्या है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट रेट। क्यों ये इनडायरेक्ट है, इसके लिए आप मेरे पिछले लेसन में चले जाइए, मैंने पूरे डिटेल में समझाया है उसे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हमारा पहले इनडायरेक्ट रेट है। अब इनडायरेक्ट रेट है, चलिए ये तो हो गया। अब जरा आते हैं यूएसडी पर आईएनआर में। तो यूएसडी पर आईएनआर में क्या दिया हुआ है, 68.14/68.15। फिर से बताइए, यूएसडी पर आईएनआर, ये जो रेट है हमारा वो डायरेक्ट रेट है या इनडायरेक्ट रेट है। तो ये जो रेट है वो हमारा डायरेक्ट रेट है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें यूएसडी को ख़रीदना है, आईएनआर हमारे हाथ में है, मतलब इंडियन रुपीज़ हमारे हाथ में है, और हमें क्या ख़रीदना है, यूएसडी, यूएस डॉलर को ख़रीदना है। चलिए,
तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक बेसिक मैक्सिम है। मैक्सिम क्या है हमारे पास, यदि इनडायरेक्ट रेट है तो बाय हाई सेल लो, और यदि डायरेक्ट रेट है तो बाय लो सेल हाई। तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे पास क्रॉस रेट को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जीबीपी पर यूएसडी में कौन सा लेंगे, 7.5 लेंगे या 8.5 लेंगे। तो हमें क्या करना है, जीबीपी को ख़रीदना है, ठीक है, और ख़रीदना है और ये इनडायरेक्ट रेट है तो हम लोग हाई रेट पे खरीदेंगे, यानी कि 1.2185 लेंगे। दूसरा चीज़ है कि हमें यहाँ देखिए यूएसडी पर आईएनआर में, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमें बेचना है, हमें इंडियन रुपीज़ को बेचना है। तो बेचना है और कैसा रेट है, डायरेक्ट रेट है। तो सेल हाई देखिए, बाय लो सेल हाई, यानी कि हाई रेट पे बेचेंगे, यानी कि हम लोग 68.15 लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लेना है 1.2185 और यहाँ पे लेना है 68.15। तो दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस रेट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.2185 इंटू 68.15 मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाएगा 83.0408। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्पॉट रेट आ गया। चलिए, तो दोस्तों हमारा स्टेप 2 क्या था, हमारा स्टेप 2 था कि स्पॉट रेट हमें पता लगाना था, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 83.0408। ओके, अब देखिए, अब हम लोग स्टेप 2 ख़त्म। स्टेप 1 क्या था, टीटी बाइंग है या टीटी सेलिंग ये पता करना। स्टेप 2 क्या है, स्पॉट रेट निकालना। तीसरा स्टेप में हमें मार्जिन को एडजस्ट करना होता है। तो दोस्तों आइए मार्जिन को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, मार्जिन ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने बताया था अभी ही, टीटी सेलिंग रेट में मार्जिन ऐड होता है, टीटी बाइंग रेट में मार्जिन सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये कौन सा केस है दोस्तों, टीटी सेलिंग रेट का केस है, इसलिए हम लोग मार्जिन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मार्जिन कितना लेने का है क्वेश्चन में, हमें 0.2% लेने का है। तो 0.2% किसका लेंगे, इस 83.0408 का लेंगे। तो आप लोग 0.2% निकालिए, तो ये आपको मिलेगा 0.1660। ठीक है दोस्तों, कितना मिलेगा, 0.1660। तो फ्रेंड्स अब हमें मार्जिन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ऐड कर लिए 83.0408 प्लस 0.1660, तो ये आ गया हमारा 83.2068। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कितना स्टेप अप्लाई किया, अभी तक हम लोगों ने 3 स्टेप अप्लाई किया। पहला स्टेप में फिर से मैं बार बार रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। पहला स्टेप में हमने क्या किया, टीटी बाइंग या टीटी सेलिंग पता किया। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, हमने स्पॉट रेट पता किया। तीसरा स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन को एडजस्ट कर रहे हैं। चौथा स्टेप में क्या करना है, हमें प्रीमियम को एडजस्ट करना है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से, तो कर रहा है इग्नोर कैश डिस्काउंट और प्रीमियम, मतलब कि हम लोग प्रीमियम को इग्नोर करना है। तो स्टेप 4 का कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि हमें रेट बताना था कस्टमर के लिए, तो वो हमने फाइनली निकाल लिया है। वो कितना है दोस्तों, 83.2068। तो उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्रॉनिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस वाइज दिमाग में बैठ गया होगा कि कैसे इन तरह के प्रॉब्लम को डील करना है हमें। तो देखिए, इस क्वेश्चन से पता है कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ऑप्शन दे देगा स्पॉट रेट निकालो, एक क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का। उसके बाद एक पूछ देगा कि मार्जिन निकालो, उसके बाद फिर पूछ देगा कि फाइनल रेट निकालो। ऐसे करके पूछ सकता है। तो देख सकते हैं आप लोग 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन करते हैं और बूस्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सितंबर को एक कस्टमर रिक्वेस्ट किया एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। कैसा बिल है, एक्सपोर्ट बिल है। कितने US डॉलर का बिल है, 1.5 लाख का, 1,50,000 का एक्सपोर्ट डॉलर का बिल है। और वो रियलाइज़ कब होगा, दिसंबर के महीना में रियलाइज़ होगा। अब स्पॉट रेट देखिए कितना दिया हुआ है, 68.45/68.50। और फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है, देखिए अक्टूबर के लिए 18/19, और नवंबर के लिए 30/32, दिसंबर के लिए 41/43। ठीक है, और दोस्तों मार्जिन कितना दिया हुआ है, 0.05 पैसा पर USD। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और सब क्वेश्चन में मार्जिन जो दिया रहता है वो पर USD नहीं दिया रहता है, यहाँ पे लिख दिया है स्पेसिफिकली कि 0.05 पैसा पर USD। चलिए, तो क्वेश्चन वही है कि हमें कस्टमर के लिए रेट बताना है। ओके, स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या था दोस्तों, सबसे पहला स्टेप था कि हमें ये पता करना था कि टीटी बाइंग रेट लगेगा या टीटी सेलिंग रेट लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे एक्सपोर्ट बिल लिखा हुआ है। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है किस तरह के बिल के लिए है, एक्सपोर्ट बिल के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि यदि एक्सपोर्ट बिल होता है तो हम लोग टीटी बाइंग रेट को अप्लाई करेंगे। तो इस केस में जो अप्लाई किया जाएगा वो कौन सा केस अप्लाई किया जाएगा, टीटी बाइंग रेट अप्लाई किया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा, लिखा है हमने, वी नीड टू अप्लाई टीटी बाइंग रेट। अब देखिए दोस्तों, दूसरा स्टेप क्या है, हमें स्पॉट रेट पता करना है। तो देखिए स्पॉट रेट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 68.45/68.50। कौन सा लेंगे, 45 लेंगे या 50 लेंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं कि चूँकि बाइंग रेट है तो हम लोग 68.45 लेंगे। दूसरा स्टेप भी ख़त्म। तीसरा स्टेप में क्या था कि हमें जो है प्रीमियम को एडजस्ट करना है। चलिए आइए प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, उस कंसेप्ट को अप्लाई होगा। मैंने क्या बताया था कि यदि हमारे पास टीटी बाइंग रेट रहता है, ठीक है, तो उस केस में जो प्रीमियम हम लोग लेते हैं टीटी बाइंग रेट वाले केस में, उसमें क्या करते हैं हम लोग प्रीवियस मंथ तक का लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बताइए ये जो एक्सपोर्ट बिल है वो कब रियलाइज़ हो रहा है? दिसंबर के महीने में रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। तो दिसंबर के महीने में रियलाइज़ हो रहा है ये बिल, तो हम लोग प्रीमियम कब तक का लेंगे? नवंबर तक का लेंगे, ठीक है। देखिए वैसा ही हमने लिखा है कि हम लोग फॉरवर्ड प्रीमियम जो लेंगे वो नवंबर का लेंगे। तो ज़रा देखिए तो दोस्तों, नवंबर का क्या लिखा हुआ है? 30/32 पैसा। 30 लें या 32 लें? तो ये चूँकि बाइंग वाला केस है तो हम लोग 30 पैसा लेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 30 पैसा लिया है। अब प्रीमियम को क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है। तो स्पॉट रेट में हम लोग 30 पैसा को जोड़ देंगे, यानी कि 68.45 प्लस 0.30 कितना हो जाएगा? 68.75। चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग। अब बात आती है मार्जिन की। तो मार्जिन कितना दिया हुआ है दोस्तों? 0.05 पैसा पर यूएसडी। तो फिर से बताइए, मार्जिन तो हमें यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, पॉइंट यहाँ पे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पर यूएसडी मार्जिन दिया हुआ है 0.05 पैसा। मार्जिन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आप खुद सोचिए, बताइए दोस्तों। तो चूंकि ये टीटी बाइंग रेट का केस है तो हम लोग मार्जिन को क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने मार्जिन को डिडक्ट किया है, ठीक है। तो 68.75 में से 0.05 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 68.70। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 68.70, यानी कि जो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो रेट होगा वो कितना होगा? 68.70। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको कंसेप्ट तो क्लियर होता ही चल रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये हमारी सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 जून 2016 को एक कस्टमर रिक्वेस्ट किया एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बुक करने के लिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए बुक किया था? रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल, ये कीवर्ड है दोस्तों, रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। चलिए, कितने US डॉलर के लिए? 1 लाख US डॉलर के लिए, ठीक है। पेमेंट कब देता वो? 15 सितंबर 2016 को पेमेंट देता। अब देखिए दोस्तों, स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है? 68 पॉइंट स्पॉट रेट दिया हुआ है 68.27/68.29। फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है, जून का दिया हुआ है 10/12, जुलाई का दिया हुआ है 21/23, अगस्त का दिया हुआ है 32/34, सितंबर का दिया हुआ है 43/45, और अगस्त से लेके 15 सितंबर तक का, अगस्त के एंड से 15 सितंबर तक का दिया हुआ है 6/7। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मार्जिन का रेट दिया हुआ है 0.2% ऑन स्पॉट रेट। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, फिर से मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप हमें ये पता करना है टीटी बाइंग या टीटी सेलिंग। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। इम्पोर्ट बिल आया यानी कि टीटी सेलिंग अप्लाई होगा। चलिए स्टेप 1 खत्म। इस पे स्टेप 2 में स्पॉट रेट पता करना है। स्पॉट रेट देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 68.27/68.29। तो जो कि हम लोग सेलिंग रेट है तो 68.29 लेंगे। तीसरा स्टेप क्या है? प्रीमियम को एडजस्ट करना। अब कंसेप्ट का एप्लीकेशन होता है दोस्तों। जिन लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो कि प्रीमियम में लेना है हमें, तो हम लोग चूँकि टीटी सेलिंग रेट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग 15 सितंबर तक का लेना पड़ेगा। अगस्त का भी लेंगे प्रीमियम, और 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक का भी लेंगे। तो बताइए अगस्त का प्रीमियम कितना लेंगे दोस्तों हम लोग? अगस्त का स्पॉट रेट जो है वो कितना है? 32/34, चूँकि सेलिंग है तो इसीलिए हम लोग 34 पैसा लेंगे, ठीक है। अब अगस्त के एंडिंग से लेके 15 सितंबर तक का हमें दिया हुआ है, देखिए 6/7 दिया हुआ है। तो 6 लें या 7 लें? तो 7 लेंगे। क्यों 7 लेंगे? क्योंकि टीटी सेलिंग रेट है, ठीक है। अब दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 34 पैसा और 7 पैसा को जोड़िए आप, तो कितना मिलेगा? 41 पैसा मिलेगा, ओके। तो टोटल प्रीमियम कितना मिला? 0.41 रुपीज़। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना मिलेगा? 0.41 रुपीज़, ओके। अब बताइए दोस्तों कि इम्पोर्ट बिल का फॉरवर्ड रेट कितना हो जाएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इस स्पॉट रेट में से प्रीमियम को ऐड कर लेंगे, यानी कि 68.29 प्लस 0.41 यानी कि 68.70। चलिए तीसरा स्टेप खत्म। चौथा स्टेप में क्या करना था? मार्जिन को एडजस्ट करना था। मार्जिन कितना दिया हुआ है? 0.20%। तो 0.20% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 0.14 मिलेगा। तो मार्जिन मिल गया। अब बताइए मार्जिन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? तो टीटी सेलिंग रेट है तो मार्जिन को ऐड करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने 68.70 में से 0.14 को ऐड किया, इस प्रकार हम लोगों ने 68.84 निकाल लिया। तो ये हमारा फाइनल रेट आ गया। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे 3 क्वेश्चन, सभी में कुल मिलाकर 4 स्टेप को हम लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपका कंसेप्ट एकदम बिल्डअप हो गया होगा।
दोस्तों आप यदि चाह रहे हैं कि मैं इस तरह का लेसन और लेकर आऊँ और भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँ इस तरह के क्वेश्चन को, तो फ्रेंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए और ऐसा लेसन बनाने के लिए। और फ्रेंड्स इस लेसन को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जो लोग मेरे फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो कृपया कर जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पे मैं जो भी अपडेट होता है वो मैं आप लोगों को देते रहता हूँ, और कुछ क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और उसका आंसर भी। और जिनको कुछ डाउट भी रहता है तो वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। धन्यवाद।